तो भारत के खिलाफ साजिशों में नाकाम पाकिस्तान ने अब एक नया पैंतरा आजमाया है, नई चाल चली है। महिलाओं को जिहाद का हथियार बनाना शुरू कर दिया है। मसूद अजहर के सोशल मीडिया पोस्ट ने इस पूरे ऑपरेशन का भंडाफोड़ कर दिया है। 5000 महिला जिहादियों की भर्ती आत्मघाती हमलावर के रूप में की गई है और इन्हें बाकायदा प्रशिक्षित किया जा रहा है। बता दें आपको कि जिहादियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग फिदाइन बनने की महिलाओं को दी जा रही है। पीओके के हर जिले में ऑफिस का दावा है और कहा जा रहा है कि इन्हीं ऑफिसेस में कैंप लगाकर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और जिहादियों को काम तक बांटे जा रहे हैं। भर्ती से लेकर आतंकी बनाने तक की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है और तमाम महिला जिहादियों को उनके काम बांटे जा रहे हैं कि क्या काम है उनका, किस तरह से उन्हें जिहाद फैलाना है और किस तरह से उन्हें दूसरे देशों को दहलाना है। जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, 5000 के करीब जिहादियों की भर्ती हुई है, इसमें महिलाएं हैं। बिल्कुल, देखिए जमात उल मुमिनात की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैरेलल विंग जो कि जैश ए मोहम्मद खड़ा कर रहा है, ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद वो पैरेलल विंग खड़ा कर रहा है बल्कि महिलाओं को रेडिकलाइज करके उसके अंदर जिहादी सोच भरना और कहीं ना कहीं अब इस कैंप की शुरुआत पीओके में शुरू हो गई है। मसूद अजहर का ये पोस्ट अपने आप में वो बयां करने के लिए काफी है कि कैसे पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद मिलकर जमात ए मुमिनात को बहुत तेजी से बड़ा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली ब्लास्ट में जिस शाहीन, डॉक्टर शाहीन को अरेस्ट किया एनआईए ने, वो भी इसी जमात ए मुमिनात से जुड़ी हुई थी और भारत में इसी तरीके से जमात ए मुमिनात को खड़ा करने की जिम्मेदारी शाहीन की थी। लेकिन अभी जो मसूद अजहर का पोस्ट सामने आया है उसमें किस तरीके से 5000 महिलाओं को इकट्ठा करना, यहां तक कि उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ जैश ए मोहम्मद कैसे महिलाओं का सहारा ले रहा है फिदाइन हमले कराने के लिए। यह भी पोस्ट में साफ तौर पर बताया गया कि पीओके के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जैश ए मोहम्मद जमात ए मुमिनात के नाम से एक सेंटर खोल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होना और वहां पर महिलाओं को ट्रेन करना, महिलाओं के अंदर जिहादी सोच जो है वो उसको भरना, महिलाओं को रेडिकलाइज करना, गलत बातें उनके मन में डालना और उसके बाद उनसे वो सब कराना जो कि किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि किसी भी देश के लिए। और कहीं ना कहीं ये जैश ए मोहम्मद की वो कॉन्स्पिरेसी है जो अब पर्दाफाश हो रही है। आपको याद होगा कि हमने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर ये खबर भी दिखाई थी कि कैसे जमात ए मुमिनात के नाम पर फंड इकट्ठा किया जा रहा है। हर किसी से 500 रुपए, किसी जिसकी जितनी जो गुंजाइश है वो उतना पैसा दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, 5000 महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया गया है। पीओके के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जमात ए मुमिनात अपना सेंटर खोल रहा है। ना सिर्फ सेंटर खोल रहा है, वहां पर उन महिलाओं को जिहादी ट्रेनिंग जो है वो साफ तौर पर दी जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इसको चलाने के लिए बैक चैनल जो आईएसआई सपोर्ट कर रहा है उसको लेकर तमाम जो एविडेंस है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं। और मसूद अजहर का ये पोस्ट कहीं ना कहीं बता रहा है कि कैसे ना सिर्फ वो भारत को टारगेट करना चाह रहा है बल्कि जहां पे भी उनकी मंसूबे बहुत खतरनाक है वहां उस सभी जगहों को वो निशाना बनाने की उसकी कोशिश। और यही कारण है कि पीओके को एक बार फिर से वो एपिक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जमात ए मुमिनात के सेंटर्स वहां पर खोले जा रहे हैं। महिलाओं को जिहादी बनाने की जो ट्रेनिंग है वो वहां पर की जा रही है। एक दो नहीं बल्कि 5000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन वहां पर कराया गया और उनकी ट्रेनिंग का काम बहुत तेजी से शुरू किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस भारत की जो कि इस तरीके के इनपुट्स निकालती है और उसके बाद उसको उस पर कार्रवाई की जाती है। तो आने वाले दिनों में तस्वीरें बदलेंगी। लेकिन जमात ए मुमिनात का टर्म कैसे भारत में शाहीन के तौर पर खड़ा करने की कोशिश और पीओके में 5000 महिलाओं की भर्ती कर उनकी ट्रेनिंग अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि वही पाकिस्तान जो कि आतंकवाद से खुद को दूर रखता है लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा है वो अपने आप में एक बात तो साफ हो गई है कि भारत लगातार ये कह रहा है कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के पीछे जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से 5000 महिला जिहादियों को तैयार किया जा रहा है और उसका शाहीन से भी कनेक्शन सामने आ रहा है क्योंकि शाहीन की डायरी और शाहीन से पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हुए थे। यानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट का सीधे सीधे कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। टर्की और दूसरे देशों से कनेक्शन सामने आया था लेकिन मेन आयोजक, मेन प्लानिंग किसने की है वो है पाकिस्तान और वो है मसूद अजहर। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये कहना इसलिए भी गलत नहीं है क्योंकि फंडिंग कहां से हो रही थी, जैश ए मोहम्मद से। जैश ए मोहम्मद का एपिक सेंटर कहां पे है, मुनीर के, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में आपने तस्वीरें देखी कि कैसे जैश ए मोहम्मद का जो पूरा हेडक्वार्टर था उसको तबाह किया गया। शाहीन जो कि इसी जमात ए मुमिनात को भारत में एक पैरेलल विंग खड़ा करने की कमांडर के तौर पर उसको मसूद अजहर की ही बहन ने, जो कि आयशा है, जो कि इस पूरे जमात ए मुमिनात को पाकिस्तान में बैठकर मॉनिटर करती है, उसने ये जिम्मेदारी शाहीन को दी थी कि भारत में इस तरीके से महिलाओं को रेडिकलाइज किया जाए और
ये सोच ट्रेनिंग उनके तो अंदर भरी पाकिस्तान में दी जा रही है, लेकिन भारत में भी कई महिलाएं थी जो शाहीन के कांटेक्ट में थी और लगातार सुरक्षा एजेंसियां उन महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रही है और इसको लेकर बड़े पैमाने पर पूछताछ भी हो रही है, खासतौर पर शाहीन और उसके साथियों से। धन्यवाद जतिन आपका इस जानकारी के लिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि भारत के खिलाफ साजिशों में नाकाम पाकिस्तान ने अब नई सोच निकाली है। महिलाओं को जिहाद का हथियार बनाना, मसूद अजहर के सोशल मीडिया पोस्ट ने इस पूरे ऑपरेशन का भंडाफोड़ कर दिया है। हताश पाकिस्तान, बौखलाया आतंकिस्तान और अब आतंक का नया एजेंडा, जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की नई चाल। महिला जिहादी विंग तैयार, हजारों महिलाओं को बनाया जा रहा है फिदायीन। जो मसूद अजहर कभी दुनिया के सामने बीमार होने का नाटक करता था, वो अब एक खतरनाक महिला मिलिशिया तैयार कर रहा है। नाम है जमात उल मोमिनात, जैश ए मोहम्मद का महिला विंग, जिसकी तैयारियां चौंकाने वाली हैं। ये बड़ा खुलासा मसूद अजहर के ही एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुआ है। पोस्ट में मसूद ने खुलकर स्वीकारा है कि महिला जिहाद अब जैश की जरूरत है और यही पोस्ट इस बात का सबूत बना कि पाकिस्तान में एक महिला फिदायीन आर्मी बन रही है। जैश ए मोहम्मद ने ये जो एक नई महिला विंग बनाई है, जिसको वो बोलते हैं जमात उल मोमिनीन, वो अपने आप में क्या है? वो दिखाता है कि टेररिज्म पाकिस्तान का और स्पेशली हाफिज सईद का और मौलाना मसूद का, कि कितना हताश है वो इस समय कि उसे विमेन पावर को यूज़ करना पड़ रहा है, विमेन को विक्टिम्स की तरह यूज़ करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अगर जैसा वो प्रोपोगेट करते हैं मुसलमान होने का या इस्लाम होने का, इससे बड़ी इंसल्ट इस्लाम की हो नहीं सकती। जमात उल मोमिनात के लिए भर्ती प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू हुई थी। ये बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित जैश के एक प्रमुख केंद्र मरकज उस्नाम वली में शुरू हुई थी और जैश ने महिला आतंकियों की भर्ती के लिए बहावलपुर, मुल्तान, सियालकोट, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर, मनशेरा में एक विशेष अभियान चलाया। इसकी कमान मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर संभाल रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक 5000 महिलाओं की भर्ती हो चुकी है। इनमें बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिन्हें गरीबी और गलत प्रचार के जरिए फंसाया गया। इन महिलाओं को कहा गया जन्नत का रास्ता जिहाद से जाता है और इसी धोखे में ट्रेनिंग कैंप्स भरते चले गए। जैश के कैंपों से सबसे पहले होता है ब्रेन वॉश, जहां महिलाओं को दिन रात कट्टरपंथी भाषण सुनाए जाते हैं, वीडियो दिखाए जाते हैं जिनमें आतंक को पवित्र जंग की तरह पेश किया जाता है। इन महिलाओं को समझाया जाता है कि उनका सबसे बड़ा योगदान आत्मघाती हमला है। ब्रेन वॉश के बाद शुरू होती है असली ट्रेनिंग, जहां उन्हें सिखाया जाता है फिदायीन ट्रेनिंग, आईडी बेल्ट पहनना, छिपाकर ले जाना, भीड़ में चलना, सुरक्षा जांच पार करना और निशाने को चुनकर धमाका करना। भारत में लगातार असफल होने के बाद, भारत से लगातार मुंह की खाने के बाद, एलओसी पर जवाब मिलने के बाद और दुनिया में बदनाम होने के बाद पाकिस्तान अब अनदेखे हथियार ढूंढ रहा है। उसकी सोच है कि महिला हमलावरों पर कम शक होता है, इसलिए भारत को निशाना बनाना आसान होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की बड़ी भूल है। भारतीय एजेंसियां इस पूरी साजिश को डिकोड कर चुकी हैं। जमात उल मोमिनात पर सैटेलाइट निगरानी, साइबर ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट लगातार जारी है। कि आप औरतों और बच्चियों का इस्तेमाल करेंगे जिहाद करने के लिए, आप वो फियादीन अटैक उनके थ्रू करेंगे। ये क्लैरिटी से दिखा रहा है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ और सिर्फ लोगों को मरवाने की फितरत है। मुझे लगता है इसके पीछे भी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ज़रूर होगी और अपने आप में एक बहुत ही घिनौना चेहरा पाकिस्तान का, जैश का और मसूद का सामने आता है। मसूद अजहर ने अपने पोस्ट में राजा रणजीत सिंह और राजा दाहिर का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक नया शोर मचना शुरू हो गया है कि अमेरिका की नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में जिहादी माहौल बना दिया। अजीब बात है कि एक यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम ने लाखों मुजाहिद खड़े कर दिए और एक सुपर पावर को हरा दिया। अगर मौका मिला तो इस गुमराह सोच पर तफसील से बात करेंगे। कई मॉड्यूल को पहले से ही भारत ने एलओसी पर पकड़ लिया है। भारत का रुख साफ है, चाहे पुरुष आतंकी हो या महिला, चाहे साजिश कितनी भी नई क्यों न हो, भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर चाल को नाकाम करेंगी।
मसूद अजहर की ये महिला जिहादी आर्मी भी पाकिस्तान की एक और नाकाम साजिश बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।